Welcome everyone in English Education channel. Today we shall read poem Fire and Ice. आशा है सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज हम फायर एंड आइस पोएम को पढ़ेंगे और यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रतीकात्मक कविता के रूप में इसको लिखते हैं। पोएम बहुत ही शॉर्ट है। यह फायर एंड आइस सिंबल्स में बनी हुई है। फायर एंड आइस पोएम 2 स्टेंजाज में है। इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट पोइट राइट्स वी रीड सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कुछ कहते हैं कि यह दुनिया आग के द्वारा खत्म हो जाएगी और कुछ कहते हैं कि यह बर्फ के द्वारा खत्म हो जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यह संसार व मानवता 2 तरीके से खत्म हो सकती है। संसार 2 संभावनाओं से खत्म हो जाएगा। 2 संभावनाएं फायर एंड आइस है। ये दोनों संभावनाएं मानव भावनाओं से सेल्फ डिस्ट्रक्टेड जुड़ी हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस एक प्रभावशाली प्रतीकात्मक कविता है, जहां फायर का प्रतीक है इच्छाओं से लस्ट और एंडलेस डिजायर। फायर का अर्थ है न खत्म होने वाली इच्छाएं और आइस का प्रतीक है हैट्रिड, नफरत। यहाँ पोइट 2 ग्रुप के संभावित भावनाओं को प्रकट करते हैं कि एक ग्रुप कहता है कि यह संसार आग से खत्म हो जाएगा और दूसरा ग्रुप यह कहता है कि यह संसार आइस से खत्म हो जाएगा। एक संभावना संसार के खत्म होने की आग की लपटों से है, यानी कि फायर से है। यह ऐसा है जब वह सोचता है कि लोगों की जलती हुई इच्छाओं से है, लोगों की एंडलेस डिजायर से है। यह निश्चित रूप से संसार को दूसरे न्यूक्लियर वॉर से है। यह पूरे देश को ज्वाला में जला देगी। एक देश की दूसरे देश से स्पर्धा रहती है, उनकी भी एंडलेस डिजायर रहती है और हम न्यूक्लियर वॉर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि न खत्म होने वाली इच्छाओं के कारण ही बहुत सारा विनाश हो जाता है। दूसरी संभावना पोइट यहाँ पर धरती के खत्म होने का कारण बर्फ को बता रहे हैं। इसका प्रतीक यहाँ पर है हैट्रिड। पोइट स्ट्रॉन्ग फील करता है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है कि पूरा अर्थ प्लैनेट फ्रीज हो सकता है। इसीलिए फायर है सिंबल एंडलेस डिजायर का और आइस सिंबल है विक्ड हैट्रिड का। नेक्स्ट लाइन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire। पोइट यहाँ कहता है कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया हुआ है, इसीलिए मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि इस दुनिया की समाप्ति फायर से होगी। तब मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। फायर का अर्थ यहाँ पे डिजायर से है, एंडलेस डिजायर से, लस्ट से, न खत्म होने वाली इच्छाओं से। जिन लोगों की न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं वो फायर को फेवर करते हैं और इस दुनिया की समाप्ति जो है फायर से होगी। द सेकंड स्टेंजा बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। पोइट यहाँ कहते हैं कि यदि इस दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ, पेरिश मैंने है डाई, यदि इस दुनिया को, इस अर्थ को दोबारा मरना हुआ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तब मैं सोचता हूँ कि हेट यहाँ पे सिंबल है आइस का, तब आइस ही काफी होगी। इन द नेक्स्ट लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश का अर्थ यहाँ पे है सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। पोइट कहते हैं कि विनाशकारी आइस ही काफी है इस संसार को दोबारा खत्म करने के लिए। यदि फायर से रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जल्दी विनाश होता है, जैसे न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम से दुनिया 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो सकती है, तब आइस से क्या होता है साइलेंट डैमेज होता है, यानी कि छुपा हुआ विनाश होता है। दोनों ही विनाशकारी है। फायर को अगर हम प्योर पैशन कहते हैं तो आइस प्योर रीजन है। इसीलिए यह पोएम हमारी फिलोसफी पर या दर्शन शास्त्र पर छाप डालती है कि हमें अपनी भावनाओं को काबू करके रखना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम उन्हें खुला छोड़ देंगे तब वो हमारे विनाश ले आएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इस कविता में बहुत गहरा छिपा हुआ अर्थ यह है कि मानव को
मानवीयता बचाने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि हमारी डिजायर्स अनकंट्रोल होंगी तब वे हमें विनाश की तरफ ले जाएंगी। Now we shall do some important questions of this poem. First question, what is fire a symbol of in the poem Fire and Ice? Fire and Ice poem में fire किसका प्रतीक है? Answer है, in this poem fire has been used as a symbol of lust and desire. Desires have the same effect as fire has. It generates all the evil and violence in the world. The fire of desire can cause a total destruction of the world. इस कविता में आग प्रतीक है लालसा का और इच्छाओं का। इच्छाएं ऐसे ही प्रभावित करती है जैसे आग प्रभावित करती है। यह संसार में हिंसा और बुराइयां पैदा करती है। संसार के पूर्ण विनाश का कारण इच्छाओं की आग है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ इन द पोएम? कविता में बर्फ का क्या प्रतीक है? बर्फ किस चीज का प्रतीक है? आंसर है, इन दिस पोएम आइस हैज बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ हार्टलेस हैट्रेड. बोथ हैट्रेड एंड आइस हैव ए फ्रीजिंग इफेक्ट. One kills a man physically and the other spiritually. इस कविता में बर्फ कठोर नफरत का प्रतीक है। इन दोनों में ही जमा देने वाला प्रभाव होता है, यानी कि दोनों ही फ्रीजिंग इफेक्ट करती है। एक आदमी को शारीरिक रूप से मारती है और दूसरी आत्मिक रूप से उसको खत्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन फायर एंड आइस? संसार फायर और आइस से कैसे खत्म होगा? आंसर है, द बिलीवर्स इन द बाइबल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. बाइबल में विश्वास रखने वाले लोग कहते हैं कि संसार आग के द्वारा खत्म हो जाएगा. द पोइट आल्सो थिंक्स सो. कवि भी ऐसा सोचता है. से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. अन्य लोग कहते हैं कि संसार बर्फ के द्वारा खत्म होगा. I believe the scientists who state that in case of a nuclear war, everything will freeze to death. वैज्ञानिकों पर विश्वास करते हैं जो कहते हैं कि परमाणु युद्ध होने की स्थिति में हर चीज बर्फ की भांति जमने से समाप्त हो जाएगी. सभी को यह पोएम समझ आई होगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चन देखें. को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करें.